अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का मार्च में तेलंगाना दौरा मुतवक्को। मनरेगा स्कीम की बहाली के लिए कौमी सतह पर जारी एहतजाज के हिस्से के तौर पर रियासत के जलसे में शिरकत का इम्कान। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास। असम्बली के बजट इजलास से कबल काबीना की मीटिंग अहम। मेट्रो रेल और दीगर उमूर पर मुज़ाकिरात। बांसवाड़ा वाक़े में ताहाल 19 अफराद गिरफ्तार। निज़ामाबाद, नसरुल्लाबाद और सिंगारेड्डी में भी FIR दर्ज। पुलिस का फ्लैग मार्च। हिंद अमरीकी मुआहदे और ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद किया जाना काबिल मजम्मत। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर की फिर तनकीद। अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले। अमेरिकी इक़दाम पर कड़ी नज़र। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। और सख्त पाबंदी के बावजूद 50,000 नमाजियों के मस्जिद अक़सा में नमाज तरावी और इशा की अदायगी। रमज़ान मुबारक के दौरान रूह परवर मनाज़िर। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। कांग्रेस राहुल गांधी का मार्च में तेलंगाना दौरा मुतवक्को। इम्कान है कि मनरेगा स्कीम की बहाली के लिए कौमी सतह पर जारी एहतजाज के हिस्से के तौर पर आइंदा महीने तेलंगाना के मुलुक ज़िले में बड़े जलसे आम से राहुल खिताब करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रियासती वज़रा ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गुड़ के हमरा सदर कांग्रेस खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मौके पर मनरेगा स्कीम की बहाली के हक़ में एहतजाजी प्रोग्राम्स पर अमल आवरी का जायज़ा लिया गया। राहुल गांधी ने तेलंगाना में मनरेगा स्कीम की तायद में जलसे आम की तजवीज़ पेश की। इम्कान है कि मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में राहुल गांधी मुलुगु में इस जलसे से खिताब करेंगे। हाईकमान ने तेलंगाना कायदीन को मशवरा दिया कि वो मनरेगा स्कीम की बर्खास्तगी के खिलाफ शोर बेदारी मुहिम को देही सतह तक पहुँचाएँ ताकि अवाम UPA दौर हुकूमत की स्कीम के फ़वायद से फ़ायदा उठा सकें। तेलंगाना काबीना का इजलास सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ। असम्बली के बजट इजलास कबल काबीना इजलास अहमियत का हामिल है, जिसमें बजट को ख़त देने के अलावा शहर के 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ZPTC और MPTC इलेक्शन का जायज़ा भी अहमियत का हामिल है। पंचायत राज और मजालिस मुकामी इलेक्शन में कांग्रेस के शानदार मुजाहरों के बाद से बरसर पार्टी के हौसले बुलंद हैं। रेवंत रेड्डी हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी कॉरपोरेशन के आजिलाना इंतखाबात के हक़ में हैं ताकि शहरी इलाकों में कांग्रेस की कामयाबी का सिलसिला जारी रहे। MPTC और ZPTC के इलेक्शन पर भी फैसले का इम्कान है। हैदराबाद मेट्रो रेल और किसानों को रैयतु भरोसा स्कीम के तहत फंड्स की इजराई का मामला भी काबीना के इजलास में बातचीत का मरकज़ बना। रियासती बजट डिप्टी CM और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का पेश करने वाले हैं। इससे कबल काबीना इजलास में इस पर गुफ्तगू हुई। तेलंगाना के आबी मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। उन्होंने BRS लीडरों खासतौर पर KCR और हरीश राव को तनकीदों का निशाना बनाया और AP के मफादात को तरजीह देने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रेवंत ने कहा कि हम तेलंगाना के हकूक़ के लिए हर तरह की कोशिशें जारी रखेंगे। నేను మీడియా మిత్రులను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతున్నా, ఎవరైనా ప్రజా జీవితంలో ఉండి తెలంగాణ ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికైనా ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరైనా సహకరిస్తారా? ఈ ఆరోపణ అత్యటకన్నా ఉండాలి కదా. ఇతరులు తరలించుకోవడానికి మీరు సహకరిస్తున్నారు, మీరే వాళ్లకు నీళ్ళని వదులుతుండ్రు అని ఇట్లాంటి చౌకబారు ఆరోపణలతో ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. నేను సూచన చేస్తున్నా చంద్రశేఖరరావు గారికి, హరీష్ రావు గారికి, దయచేసి చౌకబారు విమర్శల వల్ల తెలంగాణ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయకండి. ఈ ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. ప్రతిపక్షం సూచన చేస్తే సూచనలని నిజంగా అందులో ఏమైనా విషయం ఉంటే వాటిని స్వీకరిస్తాము. మేము చేస్తున్న పనులలో ఇంకా కొంచెం మెరుగ్గా చేయడానికి మీరు ఏం సలహా చెప్తారో చెప్పండి. ఇప్పుడు జనగాం శాసనసభ్యులు పల్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి వీరితో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు లేవనెత్తారు, కొన్ని అంశాలు సూచన చేశారు. వాటిని అన్నింటినీ కూడా నేను నోట్ చేసుకున్నాను. నేను అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చిన. तेलंगाना के बांसवाड़ा टाउन में जुमे को पेश है फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़े बाद पैदा हुई कशीदा सूरत हाल को ज़िला पुलिस ने फौरी तौर पर काबू में कर लिया। कामारेड्डी ज़िला में इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। महज चंद घंटों में हालात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के दावे भी किए गए। CCTV फुटेज और सोशल मीडिया से हासिल करदा शवाहिद की बुनियाद पर मजमूई तौर पर 42 अफराद की शनाख्त की गई, जिनमें से अब तक 19 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ज़रान इत्तला है कि मजलिस ने इस सिलसिले में रियासती वज़ीर अक़लियत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन से भी
नुमाइंदगी की है और अक़लियतों की हरासानी के खिलाफ इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। सिकंदराबाद में वाक़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इंतजामी अमूर के सिलसिले में 26 फरवरी यानी जुमेरात को बंद रहेगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक पासपोर्ट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ आने वाले जुमेरात को नहीं रहेंगे। डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर एल श्रीवास्तव ने दरखास्तगारों से जहमत के लिए माजरत चाहिए है। हुकाम का कहना है कि बाज़ इंतजामी अमूर के ज़िम्मन में 26 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद अवामी खदमात फराहम करने से कासिर रहेगा। अवाम इस बात को नोट कर लें। शरीदाबाद के इलाके में लारदोपल्ली में 5 रोज़ कबल एक हमले में ज़ख्मी 25 साल नौजवान हाफिज़ कुरान दौरान इलाज जाँ बाग हो गए। मुतवफ़ी की शनाख्त हाफिज़ सैयद मुज़म्मिल हाशमी उम्र 25 साल के तौर पर की गई, जो शासीपुरम के रहने वाले थे। लारदोपल्ली स्टेशन के हदूद में मुकीम बताए गए। पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी को मोहम्मद गौस ने मुदारिफ को ईमेल अकाउंट के इस्तेमाल से मुतालिक बातचीत के लिए घर बुलाया था। आरिफ अपने दोस्त फरदीन आसिम के हमरा गौस के घर पहुँचा। बातचीत के दौरान मुबैना तौर पर गौर उसके बेटे ने आरिफ और फरदीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वो जान बचाकर वहाँ से फरार हो गए। बाद में फरदीन ने अपने भाई हाफिज़ मुज़म्मिल को इत्तला दी कि चंद अफराद ने उन पर हमला किया है। सुनकर मुज़म्मिल अपने चंद साथियों के हमरा गौस के घर पहुँचे। लारदोपल्ली के इंस्पेक्टर बी सत्यनारायण के मुताबिक तकरीबन 7 अफराद, जिनमें चंद मुकामी लोग भी शामिल थे, उन्होंने हाफिज़ मुज़म्मिल और उनके साथियों पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज करते हुए जाँच का आगाज़ कर दिया है। आदिलाबाद के शामपुर गांव में आरटीसी तेलंगाना की एक बस ब्रिज से कनाल में जा गिरी, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए। बस में लगभग 30 मुसाफिरीन सवार थे। इस हादसे के 5 अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं, जिनको इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी शहरियों ने कहा कि इस तंग पुल पर इससे कबल भी कई हादसात हुए हैं, लेकिन मुतालिका हुकाम की जानिब से पुल की तोसी या मुतबादिल कुशादा पुली तामीर के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसलसल पेश आ रहे हादसात को देखते हुए फौरी तौर पर तंग पुल को मुनज़्ज़म करके वसी और महफूज पुल तामीर किया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में कोई हादसा ना पेश आए। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने हिंद अमरीकी मुआहदे को लेकर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद किया जाना और मोदी की मर्जी इसमें शामिल होना कई सवालात को जन्म देता है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मुल्क के मफादात के खिलाफ समझौता नाकाबिल फ़हम है और मोदी की दरख्वास्त पर आजिलाना अंदाज में सब कुछ हुआ। जयराम रमेश ने मोदी से 3 सवालात किए और हुकूमत से इस पर वजाहत भी तलब की है। न्यूज़ जो समाचार है उसको डाइवर्ट करना चाहते थे, ध्यान हटाना चाहते थे और ट्रंप को कहा इसको फौरन अनाउंस कीजिए। ये तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, एट हिज रिक्वेस्ट। आप जानते थे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने वाला है। 2-2.5 महीने से उम्मीदें थी कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पर आपने जल्दबाजी क्यों की 2 तारीख को? तो हमारा सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पहला सवाल ये है, जल्दबाजी 2 तारीख को क्यों की? आपने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों कहा कि इसकी घोषणा करो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सारी टैरिफ रणनीति रद्द कर दी है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। निर्णायक ढंग से 6 न्यायाधीशों ने कहा है कि यह गैर कानूनी है, अमेरिका के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर उसके बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ संशोधन किया, 18% को 10% किया। अभी जो हमने 6 तारीख को जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, जिसको कहा गया है ये फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट, इसमें एक प्रावधान है, यह कहता है इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस टू द एग्रीड अपॉन टैरिफ्स of either country, the United States and India agree that the other country may modify its commitments. इसका माने क्या है? यानी कि अगर एक देश या अमेरिका या भारत टैरिफ बदलता है, जो समझौता हो गया है, जिस पर सहमति बन गई है, अगर उसमें वो बदलाव लाएंगे तो दूसरे देश को अधिकार है अपने टैरिफ बदलने का। तो हमारा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बदल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद उन्होंने नया टैरिफ की घोषणा की है। क्या प्रधानमंत्री साहस दिखाएंगे और कहेंगे कि पहला पॉइंट जो है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में, जो हमने आयात उदारीकरण किया है कि कृषि पर जो टैरिफ हम आयात कर लगाते हैं
और हमने कहा वादा किया अमेरिका को उसको घटाएंगे या हटाएंगे, जिसका सीधा असर कपास के किसान, सोयाबीन के किसान, मक्का के किसान, फल और मेवे के किसान पर होता है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। उत्तराखंड में मुस्लिम स्वाभिमानी को बचाने वाले दीपक ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत में दीपक ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी से अच्छी मुलाकात रही, घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की गई, इंसानियत के नाते अच्छा कदम है। राहुल गांधी ने भी इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि हर इंसान बराबर है, यही है मोहब्बत की दुकान। उन्होंने भी कहा कि उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात हुई, इत्तेहाद और हौसले की ऐसी ही शमा हर नौजवान के अंदर होना चाहिए। दीपक के मुताबिक राहुल ने उन्हें यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। आपको आपके कोटद्वार आकर आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। जिम की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसी तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। क्या आपको किसी तरह की धमकी मिल रही थी क्या? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बातचीत की, क्या और? मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। राज देखो, अब देखो, मेरे से सिर्फ मेंबरशिप की बात करी गई है, मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं। और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। क्या बातचीत आपकी राहुल गांधी से हुई? मैंने सर बताया है कि राहुल गांधी जी से मेरी ऐसा कोई बात नहीं हुई, इसी चीज को लेकर बात हुई है, जिम की मेंबरशिप को लेकर बात हुई है। और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। शुक्रवार की घटना की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ था उस दिन और कैसे आपने राहुल गांधी से संपर्क किया? देखो, उस टाइम पर जो भी मैटर हुआ है, ये आप लोग जानती हो कि कुछ दल वाले जो आए हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, वहां पर एक बाबा जी के साथ बदतमीजी करी है। तो उसी मैटर में ये जो भी कुछ मैटर हुआ था 26 तारीख को, जो उन्होंने बाबा जी को टारगेट किया है, तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी। और उसके बाद जो 31 तारीख को आते हैं कुछ लोग आते हैं। माह रमज़ान मशरिक़ वस्ता में एक रूहानी मौसम की तरह आता है, जिसके साथ इबादत, इज्तिमाइयत, सखावत और सकाफ़ती रिवायात की दिलकश हम आहंगी नज़र आती है। अरब दुनिया के ममालिक में अगरचे ज़ुबान, लिबास और तर्ज ज़िंदगी में फ़र्क है, लेकिन रमज़ान की आमद पर पूरा ख़त्ता एक ही जज्बे में बना दिखाई देता है। रोज़ा, नमाज और खैरात सबसे नुमाया मंजर सऊदी अरब में नज़र आता है, जहाँ रमज़ान के दौरान दुनिया भर से लाखों मुसलमान उम्रे के लिए पहुँचते हैं। पेश है मशरिक़ वस्ता और रमज़ान के हवाले से सियासत टीवी की ये खास पेशकश। माह रमज़ान मशरिक़ वस्ता में एक रूहानी मौसम की तरह आता है, जिसके साथ इबादत, इज्तिमाइयत, सखावत और सकाफ़ती रिवायत की दिलकश हम आहंगी देखी जा सकती है। अरब दुनिया के ममालिक में गरचे ज़बान, लिबास और तर्ज ज़िंदगी में फ़र्क है, मगर रमज़ान की आमद पर पूरा ख़ित्ता एक ही जज्बे में बंधा दिखाई देता है। रोज़ा, नमाज और खैरात सबसे नुमाया मंजर सऊदी अरब में दिखाई देता है, जहाँ रमज़ान के दौरान दुनिया भर से लाखों मुसलमान उम्रे के इरादे से पहुँचते हैं। ख़ासतौर पर मक्का और मदीना मुनव्वरा में एक मुनफरिद रूहानी कैफियत देखी जाती है। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा होता है। कुछ लोग इस आरज़ू के साथ आते हैं कि रोज़े की हालत में खाना काबा का दीदार नसीब हो जाए,
जबकि कुछ निस्बतन कम मजहबी अफराद भी रमज़ान की बरकतें समेटते और मुक़द्दस फ़िज़ा में रोज़ा रखने की ख्वाहिश लेकर पहुँचते हैं। मक्का और मदीना में अफ्तार का एहतमाम भी अपनी मिसाल आप है। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी के सहनों में दस्तरखान की तवील कतारें देखी जाती हैं, जहाँ खजूर, आब ज़मज़म, जूस और हल्की ग़िज़ाएँ बिला इम्तियाज़ तकसीम होती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ख़ास हुजूम कितना ही क्यों ना हो, कोई रोज़ेदार इफ्तार से महरूम नहीं रहता। मुकामी बाशिंदे, रज़ाकार और इदारे दिल खोल कर इस खिदमत में हिस्सा लेते हैं। ये सखावत महज रिवायत नहीं बल्कि ईमान का अमली इजहार रहती है। इफ्तार के बाद इबादत का सिलसिला नए जोश के साथ जारी रहता है। तरावी की नमाज में कुरान करीम के खुश इल्हान तिलावत रूह को खास सुकून अता करती है। रात गए तक मसाजिद आबाद रहती हैं। आखिरी अशरे में बहुत से लोग एतिकाफ में बैठते हैं, जबकि बाज़ारों में भी एक त्यौहार जैसी रौनक होती है। मजमूई फ़िज़ा में संजीदगी और तहद्दुस गालिब रहता है। खलीजी ममालिक जैसे UAE, अमारात, क़तर और कुवैत में रमज़ान जदीद तर ज़िंदगी और क़दीम रिवायात का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। दिन के औक़ात में काम के दौरान ही मुख्तसर किए जाते हैं, लेकिन लोग इबादत और आराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालने की कोशिश में रहते हैं। अफ्तार के लिए घरों में खास पकवान होता है, जबकि होटलों में शानदार बुफे सजते हैं। रिवायती अरब खानों में हरीस, खुबूस और दीगर मुख्तलिफ सूप नुमायाँ होते हैं। इन ममालिक में खास खैमों का तस्वुर आम है, जहाँ ख़ानदान और दोस्त अहबाब अफ्तार और सहरी के लिए जमा होते हैं। इस खैमे समाजी मिलजुल, कारोबारी मुलाकातों और सकाफती तक़रीबात का मरकज़ बन जाते हैं। साथ ही साथ खैरात और ज़कात की तक़सीम मुनज़्ज़म अंदाज में होती है। शाम, उर्दन और मिस्र जैसे ममालिक में रमज़ान की रातें सकाफती जश्न का मंजर पेश करती हैं। गलियों में रोशनियों की झिलमिल, रिवायती लालटीनें यानी फानूस और बच्चों की खुशियाँ एक अलग दिलकशी पैदा करती हैं। मिस्र में उसराती की रिवायत आज भी जिंदा है, जहाँ शख्स धूल की थाप पर लोगों को सहरी के लिए जगाता है। अफ्तार के बाद कहवा खानों में चाय, कहवा और रिवायती मिठाइयों का दौर चलता है। रमज़ान में खाने सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होते, बल्कि रिवायात, जायक़े और इज्तिमाइयत की अलामत रहते हैं। अफ्तार की इब्तिदा उमूमन खजूर और पानी से होती है, जिसके बाद हल्की मगर लजीज अशिया दस्तरखान की जीनत बनती हैं। बरसगीर में फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट, पकौड़े और समोसे मकबूल है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में माह रमज़ान के दौरान दस्तरखान पर रिवायती और सकाफती जायक़ों की झलक देखी जाती है। अफ्तार का आगाज़ उमूमन खजूर और पानी या कहवा से होता है, जिसके बाद हल्की मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर डिशेस पेश की जाती हैं, जिसमें हरीस, गंदम और गोश्त से तैयार नरम पकवान खास मुकाम रखता है, जो अपनी सादगी और ताकत बख्श खुसूसियात के बाद मकबूल है। मशरिक़ वस्ता में रमज़ान का एक अहम पहलू सखावत और हमदर्दी है। इस माह में लोग ख़ास तौर पर मुखय्यर लोग ज़कात और दीगर अतियात की तक़सीम में मसरूफ़ देखे जाते हैं। मसाजिद, सड़कों और अवामी मकामात पर अफ्तार की तक़सीम भी आम है। ज़रूरतमंदों, मज़दूरों और मुसाफिरों का भी ख्याल रखा जाता है। ये एहसास कि कोई रोज़ेदार भूखा न रहे मुआशरती ज़िम्मेदारी बन जाती है। ख़वातीन घरेलू सतह पर इबादत और मेहमान नवाजी दोनों का तवाज़ुन बरकरार रखती है। सहरी में सादा लेकिन तवानाई बख्श ग़िज़ा का एहतमाम करती हैं, जबकि अफ्तार में ख़ानदान की पसंदीदा डिशेस शामिल की जाती हैं। बच्चों को भी रोज़े की तरग़ीब दी जाती है और इनामात या छोटे तोहफ़ों के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई आम है। मुख्तसरन मशरिक़ वस्ता में रमज़ान इबादत के साथ साथ इज्तिमाइयत, रिवायात और रूहानी ताज़गी का पैगाम लेकर आता है। मुक़द्दस शहरों की पुरनूर फ़िज़ा हो या जदीद खलीजी रियासतों की मुनज़्ज़म ज़िंदगी, हर जगह एक ही मुश्तरका जज्बा देखा जा सकता है। वो ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, इंसानियत की खिदमत की जाए और दिलों को पाकीज़गी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत की हौसला अफजा इशारे मिले, अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में ईरानी सदर ने लिखा कि ईरान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। हालिया मुज़ाकरात में मरी तजावीज़ का तबादला हुआ और हौसला अफजा इशारे मिले। ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका के इक़दामात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी कहा था कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ़ से जनीवा में जुमेरात को मुलाकात मुमकिन है और अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सिफारती हल का भी अच्छा इम्कान मौजूद है।
मकबूजा अल-कुद्स में वाक़ मस्जिद अक़सा के सहनों में लगभग 50,000 नमाजियों ने नमाज इशा और तरावी गुज़िश्ता शब अदा की। रमज़ान मुबारक की छठी शब इन फर्जंदान तौहीद ने गासिब इसराइली फ़ौज की जानिब से सख्त तरीन रुकावटों और सफ़ाकाना पाबंदियों को पामाल करते हुए क़िबले अव्वल को आबाद रखते हुए जज्बे ईमानी को बरकरार रखा। इस कबल हफ्ते को भी तकरीबन 60,000 नमाजियों ने मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाज़ पढ़ी थी। हालांकि इसराइली हुकाम ने नमाज़ों के दाखिले पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से वाले मुतादिद शहरियों को अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने से ज़बरदस्ती रोका गया। इसराइली हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान एहतियाती तदाबीर के नाम पर फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक़सा से बेदखली और गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई है। इसके साथ साथ क़िबले अव्वल में नमाजियों के दाखिले पर सख्त पाबंदियाँ हैं। मस्जिद अक़सा के ख़तीब शेख इकरमा साबरी ने ख़बरदार किया कि दर्जनों मुक़द्दसी नौजवानों को मस्जिद अक़सा से बेदखल करने के फ़ैसले इस बात का सबूत हैं कि गासिब दुश्मन मस्जिद के मौजूदा हक़ाइक़ को तब्दील करने के नापाक अज़ाइम रखता है। उन्होंने अल-कुद्स के बाशिंदों के खिलाफ गासिब इसराइल के बढ़ते हुए जाबिराना इक़दामात पर शदीद फ़िक्र ज़ाहिर की और आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। कांग्रेस का राहुल गांधी का मार्च में तेलंगाना दौरा मुतवक्को। मनरेगा स्कीम की बहाली के लिए कौमी सतह पर जारी एहतजाज के हिस्से के तौर पर रियासत के जलसे आम में शिरकत का इम्कान। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास। असम्बली के बजट इजलास से कबल काबीना की मीटिंग अहम। मेट्रो रेल और दीगर उमूर पर मुज़ाकिरात। बांसवाड़ा वाक़े में ताहाल 19 अफराद गिरफ्तार। निज़ामाबाद, नसरुल्लाबाद और सिंगारेड्डी में भी FIR दर्ज। पुलिस का फ्लैग मार्च। हिंद अमरीकी मुआहदे और ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद किया जाना काबिल मजम्मत। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत पर की भी तनकीद। अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले। अमेरिकी इक़दामात पर कड़ी नज़र। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। और सख्त पाबंदियों के बावजूद 50,000 नमाजियों के मस्जिद अक़सा में नमाज तरावी और इशा की अदायगी। रमज़ान मुबारक के दौरान रूह परवर मनाज़िर। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।